जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न भरने की बातें करते हैं या टैक्स पे करने की बातें करते हैं तो एक सेक्शन आता है सेक्शन 87A, जिसमें कहा जाता है कि इसमें रिबेट दिया गया है। यदि सिंपल शब्दों में इसकी बातें करूं कि 87A क्या है, तो साधारण शब्दों में आम टैक्स पेयर्स के लिए इसका मतलब है कि यदि आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं और आपकी यदि इनकम 12 लाख रुपए तक है और यदि सैलरी इनकम है तो 12,50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 87A का सिंपल शब्दों में आम टैक्स पेयर के लिए मतलब यही है। लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि ये आम भ्रांति है कि न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख रुपए तक और ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर ये भ्रांति क्या है, क्या टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का प्रोविजंस है, सो दैट कि एक कॉमन टैक्स पेयर जो है यदि अपना टैक्स पे करता हो तो उसको ये पता लग सके कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन को क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो मैं बात कर रहा था कि 87A का जो रिबेट है, न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं और ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, इसकी आखिर गुत्थी क्या है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपने न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया और आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है फिर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है? फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हो सकता है ये। इसलिए आज इसी पर हम बेहतर रूप से चर्चा करेंगे कि आखिर इसका प्रोसेस क्या है, क्या टैक्स कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या है और इसके फंडामेंटल्स क्या है। चूंकि ये टैक्स की बातें हो रही हैं तो टैक्स हमेशा इनकम पे लगती है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जानना जरूरी है कि सोर्स ऑफ इनकम 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो मकान आप किराए पर लगाते हैं उसका जो किराया आता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या तो आप बिजनेस करते हैं या आप प्रोफेशनल्स हैं, उससे जो इनकम या गेन होता है वो भी एक तरह का इनकम है और इस पर भी टैक्स लगता है। चौथा तरह का इनकम है कैपिटल गेन, यदि कोई कैपिटल एसेट्स है उसको आप बेचते हैं तो जो फायदा होता है वो कैपिटल गेन के नाम से जाना जाता है। और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी इन ऊपर वाले चारों तरह के इनकम में जो इनकम नहीं कवर होते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के इनकम में कवर होते हैं। ये सामान्य बातें हैं, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या टैक्स के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं उनको ये जानकारी होगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो सोर्स ऑफ इनकम 5 तरह के हैं, इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से 2 तरह के इनकम में। एक होता है नॉर्मल इनकम, एक होता है स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को नॉर्मल इनकम में क्लासीफाई किया गया है। और कैपिटल गेन जो है वो स्पेशल इनकम में क्लासीफाई किया गया। इनकम को नॉर्मल और स्पेशल इनकम में क्लासीफाई करने का एक ही उद्देश्य है कि जो नॉर्मल इनकम है उस पर नॉर्मल टैक्स लगेगा, जो स्पेशल इनकम है उस पर स्पेशल टैक्स लगेगा। अब नॉर्मल इनकम का मतलब इनकम टैक्स का स्लैब दिखाता है गया है, वो स्लैब के हिसाब से नॉर्मल इनकम वाले इनकम पे टैक्स लगेगा और स्पेशल इनकम में कैपिटल गेन आता है जिसपे स्पेशल इनकम अप्लीकेबल होता है। अब चूंकि कैपिटल गेन की बातें हुई तो इस पे जो टैक्स अप्लीकेबल होगा वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लीकेबल होता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन का मतलब तो समझ गए आप कि आपने जितने में खरीदा था, जितने में बेचा, जो डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस है, वो कैपिटल गेन होगा। अब सवाल ये है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है। तो मैं एक ब्रीफ करना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब, कैपिटल एसेट 2 तरह के, एक इक्विटी का मतलब शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इक्विटी की क्लास में आते हैं। और इसके अलावे जो भी हैं सब अदर क्लास में आते हैं। तो कहते हैं कि इक्विटी की यदि होल्डिंग पीरियड 12 महीने या उससे कम होने के बाद उसको बेचते हैं और जो गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इसका मतलब कि आपने शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड आपने परचेज किया और इसको 12 महीने या उससे कम समय तक के लिए रखा, उसके बाद उसको बेच दिया, तो जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इसका मतलब
कि इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को यदि 12 महीने से अधिक समय तक के लिए होल्ड किया, उसके बाद यदि उसको बेचा, तो जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे। ये केवल इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बातें हो रही हैं। इसके अलावा जो भी एसेट्स है, फॉर एग्जांपल डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, मकान है, दुकान है, गोल्ड है, जो भी है, उसकी होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो 24 महीने, यानी 24 महीने या उससे कम समय के लिए यदि अदर देन इक्विटी एसेट्स को आप होल्ड करके बेचते हैं और जो गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और 24 महीने से अधिक पीरियड के लिए यदि होल्ड करते हैं, उसके बेचते हैं, और जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ये तो सिंपल बातें हुई। हालांकि आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि गेन ऑन इक्विटी पर। अब बातें होती है कि इस पर टैक्स रेट क्या लगेगा। चूंकि स्पेशल टैक्स रेट लगता है, नॉर्मल टैक्स रेट इस पर अप्लीकेबल है ही नहीं। तो जो इक्विटी पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं उस पर 20% का टैक्स लगेगा। इक्विटी पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। लेकिन कंडीशन इस इक्विटी में ये है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, कि जो भी कैपिटल गेन होगा उससे पहले एग्जाम्पशंस मिलेंगे 1,25,000 रुपये, उसके बाद जो बचेगा उस पर 12.5% का टैक्स अप्लीकेबल होगा। यही बातें अदर देन इक्विटी की यदि करें तो अदर देन इक्विटी में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब रेट, यानी जिस स्लैब में आप आते हैं नॉर्मल स्लैब, उसके हिसाब से लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगेगा। यानी जो इक्विटी में लगता था वही अदर देन इक्विटी में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन केवल डिफरेंस ये है कि इक्विटी में 1,25,000 रुपये तक का एग्जाम्पशन था, जो कि अदर देन इक्विटी में 1,25,000 रुपये का एग्जाम्पशन नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन इक्विटी में एक एक्सेप्शंस हैं कि यदि ये डेट म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसमें 12.5% के बजाय उसमें स्लैब रेट, यानी स्लैब में आप फॉल करते हैं, वो रेट आपके इनकम पे अप्लीकेबल होगा। ये सारी बातें हैं स्पेशल इनकम यानी कैपिटल गेन के इनकम की, और नॉर्मल इनकम में जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इस बात को और समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से बातें करेंगे तो शायद संभवतः ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हमने उदाहरण के तौर पे माना कि आपकी सैलरी 8 लाख रुपए है, और इक्विटी चाहे शेयर्स हो या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 3 लाख रुपए हुए। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम आपकी 11 लाख रुपए है। और हम सामान्य तौर पे ये समझते हैं चूँकि 12 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चूँकि हमारी इनकम 11 लाख रुपए ही है, तो इस पर हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये जान लें कि ये जो 87A का रिबेट जो बताया था 12 लाख रुपए न्यू टैक्स रेजिम में और ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए, ये केवल नॉर्मल इनकम पर ही अप्लीकेबल है, ये स्पेशल इनकम पे अप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो सैलरी हमने कहा 8 लाख रुपए, इस पे तो ये रिबेट अप्लीकेबल होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ये रिबेट अप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ जैसे मैंने कहा कि सैलरी हमारी 8 लाख रुपए है, यहाँ तो रिबेट अप्लीकेबल होगा, लेकिन 3 लाख रुपए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी पर, उस पर ये रिबेट अप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब इसको टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम देखते हैं कि नॉर्मल इनकम जो है सैलरी का 8 लाख रुपए और 87A का रिबेट इसमें मिलेगा, चूंकि 12 लाख से कम है, तो 8 लाख पे जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो नील होगी। लेकिन स्पेशल रेट का जो इनकम है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी जो है, उस पर 3 लाख रुपए हैं उसकी इनकम। तो जैसे मैंने बताया था कि इस पर चूंकि इक्विटी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इस पर 1,25,000 रुपये का हमें टैक्स रिबेट मिलेगा। वो माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो 1,75,000 रुपये होता है, और इस पर 12.5% ये आता है 21,875 रुपये। और 21,875 रुपये पे 4% आपको शेष पे करना पड़ेगा, जो होगा 875 रुपये। इसका मतलब इस 3 लाख रुपये पे जो टैक्स बनेंगी आपकी, वो 22,750 रुपये होगी। अब यहाँ देखें कि नॉर्मल रेट जो 8 लाख रुपये था उस पर 0 टैक्स, और 3 लाख रुपए जो स्पेशल रेट इनकम था उस पर 22,750 रुपये। इसका मतलब टोटल 11 लाख पे जो आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे वो 22,750 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो जो भ्रांति लोगों में है कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, जनाब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है इस बात के कि आपकी जो इनकम है वो नॉर्मल रेट की इनकम है या स्पेशल रेट की इनकम है। यदि नॉर्मल रेट की इनकम है, सारी इनकम है, फिर तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उस इनकम में यदि स्पेशल रेट का भी इनकम यदि है तो फ्रेंड्स उसका कैलकुलेशन इसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा है कि
मैं आपको अपनी बातें समझाने में कामयाब हो गया हूँगा, लेकिन इसके बावजूद यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कोई सवाल कर सकते हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सीए नहीं हूँ, नहीं मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट हूँ, नहीं मैं टैक्स प्रिपरेटर हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम टैक्स पेयर्स के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।